Hello students, welcome to my channel Concepts Gorecha. Today we are going to discuss what is XML. XML stands for Extensible Markup Language. Extensible means expandable. In XML you can create your own tags. What's the problem with HTML? In HTML we have predefined tags. For example, अगर आपको बोल्ड करना है तो यू हैव टू यूज बी टैग, अगर आपको इटैलिक्स में करना है यू हैव टू यूज आई टैग, अगर आपको पैराग्राफ में करना है तो यू हैव टू यूज पी टैग. सो HTML में टैग्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड. बट XML क्या है? आपकी एक्सपेंडेबल. यहां पे आप यूजर अपने खुद के टैग्स क्रिएट कर सकता है. मींस यूजर डिफाइंड टैग्स होंगे. वी हैव कस्टम टैग्स. हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टैग्स बना सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग ये. और HTML का एक और प्रॉब्लम क्या है कि HTML सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करता है? डिस्प्ले पे एंड लेआउट पे. HTML का पर्पस ही यही है कि जो आपका वेब पेज बनाना है वो दिखेगा कैसे, डिस्प्ले और लेआउट पे ही उसका फोकस रहता है. बट ऑन द अदर हैंड जो हमारा XML है, XML is more flexible. It's more flexible than HTML. यहां पे आप क्या कर सकते हो? यहां पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, प्लस यू कैन शेयर योर डेटा. तो XML में आप स्टोर कर सकते हो डेटा को आप ट्रांसफर कर सकते हो, प्लस डेटा को आप क्या कर सकते हो? शेयर. तो आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है XML. अब एक एग्जांपल से समझते हैं. XML जो है आपका, जैसे सपोज मेरे पास दो डेटाबेसेस हैं. एक है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का MS SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, और जो दूसरा डेटाबेस है वो मेरे पास है ओरेकल. अब मुझे इन दोनों का डेटा अपनी एक एप्लीकेशन में डालना है. दिस इज माई एप्लीकेशन और मेरा कुछ डेटा इस डेटाबेस में पड़ा है, कुछ डेटा मेरा ओरेकल डेटाबेस में पड़ा है. तो मुझे इन दोनों डेटाबेस को कंबाइन करके अपनी एप्लीकेशन में डालना है. तो इसका एक ही सॉल्यूशन है. वो चीज मैं कैसे कर सकती हूँ? यूजिंग XML. तो XML मेरा यहां पे क्या करेगा? डेटा कैरी. तो दिस थिंग इज इजीली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ XML. तो XML जो है हमारा डेटा ट्रांसफर करने में बहुत यूजफुल है. ठीक है. ये जो मेरे दो डिफरेंट डेटाबेसेस थे, इनके बीच में XML एक इजी कम्युनिकेशन करवा देगा. ओके. अब हम फीचर समझते हैं कि XML क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है. फर्स्ट थिंग, XML क्या है? XML एक मार्कअप लैंग्वेज है. जैसे HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, वैसे ही XML भी मार्कअप लैंग्वेज है. XML में आपको क्या मिलेंगे? टैग्स मिलेंगे. बट डिफरेंस ये है कि HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक्स, पैराग्राफ. बट XML में आप खुद के टैग्स बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई टैग बनाना है कॉलेज, तो मैं कॉलेज बना दूंगी. स्टूडेंट टैग बनाना है तो मैं स्टूडेंट टैग बना दूंगी. XML एक मार्कअप लैंग्वेज है, HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, बट XML इज मोर फ्लेक्सिबल देन HTML. XML में यू कैन स्टोर डेटा, यू कैन ट्रांसफर डेटा, प्लस यू कैन शेयर डेटा. सेकेंड पॉइंट, XML इज अ स्टैंडर्ड, नेशनली एक्सेप्टेड, प्लस ये क्या है? आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. आप किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज करो. जो हमारी XML है वो प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, प्लस वो किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती. इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. हमारी XML फाइल्स दे आर एनकोडेड इन प्लेन टेक्स्ट. अगर प्लेन टेक्स्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप XML को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हो, आप नोटपैड में
ओपन करो XML और उसको रीड कर लो। तो यही रीजन है कि XML हमारी सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट भी है और हार्डवेयर इंडिपेंडेंट भी है। So now you can see XML is a standard internationally accepted है, it is a platform independent, plus it is language independent, plus it is software independent, plus it is hardware independent. इन 4 बेनिफिट्स के होने की वजह से XML can easily deal with incompatible formats. अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है, बहुत ज्यादा इनकम्पैटिबिलिटी होती है। कोई एप्लीकेशन जावा में है, कोई C# में है, तो दे आर वेरी इनकम्पैटिबल। तो XML का क्या बेनिफिट है कि यूजिंग XML यू कैन कम्युनिकेट बिटवीन 2 और मोर प्लेटफॉर्म्स इजीली, जो कि रियल वर्ल्ड में अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आपके पास XML एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके थ्रू आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में कम्युनिकेशन करवा सकते हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ना ये किसी हार्डवेयर पे डिपेंड है, ना ये किसी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड है, और मोर ओवर ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। और इसमें जो आपका डेटा है वो कैसे एनकोड होता है इन द प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज ये मेरा डेटा है, ठीक है, SQL सर्वर में, ठीक है, डेटा इन SQL सर्वर। तो यहां से मुझे इसको शिफ्ट करना है Oracle में। मुझे SQL सर्वर से अपना डेटा Oracle में करना है, तो यहां पे भी मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, XML। तो सबसे पहले मुझे SQL सर्वर से XML में डेटा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद XML से Oracle में मेरे को डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मुझे इंटरनेट पे कभी भी डेटा एक्सचेंज करना है बिटवीन इनकम्पैटिबल सिस्टम्स, तो मेरा सोल्यूशन क्या है, XML। तो जब भी मुझे डेटा एक्सचेंज करवाना है between incompatible systems over internet, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है XML। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, XML हमारी ह्यूमन रीडेबल भी है, प्लस इट इज मशीन रीडेबल ऑल्सो। एज आई टोल्ड यू, XML फाइल्स जो हैं वो प्लेन टेक्स्ट में एनकोड होती हैं, तो आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में से आराम से ओपन भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। और यही रीजन है कि ये XML को सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट भी बनाता है और हार्डवेयर इंडिपेंडेंट भी बनाता है। 5th पॉइंट, XML इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव। अब जो मेरा XML का टैग होगा ना, उसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा डेटा, ठीक है, जैसे सपोज मैंने कोई भी टैग बनाया, किसी की सैलरी टैग बनाया, ठीक है, उसकी सैलरी है 50,000 और सैलरी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। तो ये जो 50,000 है ये क्या है, आपका डेटा। और ये जो सैलरी टैग्स हैं ये क्या है, मेटा डेटा, क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर। तो XML में आपका दोनों चीजें होती हैं, XML का स्ट्रक्चर भी प्लस XML का डेटा भी। और जो XML टैग्स हैं यूजर अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकता है, दे आर कस्टम टैग्स, यूजर डिफाइंड टैग्स। बट ऑन द अदर हैंड जो HTML टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड है, आपको वही यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, HTML के टैग्स जो हैं वो होते हैं केस सेंसिटिव। On the other hand, HTML tags are case insensitive, but XML के टैग्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव। तो अगर मैं सैलरी की जगह कैपिटल में सैलरी लिख रही हूं तो ये डिफरेंट है, दिस इज अ डिफरेंट टैग। ओके, 6th point, we use .xml extension. Now the next topic is what are the advantages of XML। तो जो फर्स्ट एडवांटेज है ये क्या सिंप्लीफाई करता है, इट सिंप्लीफाइज डेटा शेयरिंग। आपने अभी पीछे देखा ही कि आप आराम से डेटा शेयर कर सकते हो बिटवीन डिफरेंट इनकम्पैटिबल एप्लीकेशंस। इट हेल्प्स इन डेटा ट्रांसफर प्लस इट हेल्प्स इन डेटा
स्टोरेज। तो आप डेटा स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो और शेयर कर सकते हो इजीली विथ XML, स्पेशली इन केस ऑफ इनकम्पैटिबल सिस्टम्स। जो बेनिफिट है इसका वो है इनकम्पैटिबल सिस्टम्स में। एडवांटेजेस ऑफ XML की क्या क्या एडवांटेजेस है? तो फर्स्ट एडवांटेज तो यही है कि ये आपका डेटा स्टोर कर सकता है, प्लस ये डेटा आपका ट्रांसफर कर सकता है, प्लस ये डेटा आपका शेयर कर सकता है। जब भी आपको इंटरनेट पे कोई भी दो एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर करना है, आप आराम से XML यूज कर सकते हो। अभी आपने पीछे देखा ही कि जब मुझे SQL सर्वर से Oracle में डेटा ट्रांसफर करना था, तो दैट्स इजीली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ XML। तो XML का जो बेनिफिट है, कोई भी जो दो इनकम्पैटिबल सिस्टम्स है उनके बीच में ये डेटा ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है। इनकम्पैटिबल सिस्टम्स या एप्लीकेशंस। सेकेंड पॉइंट, XML के एडवांटेजेस ये हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लस इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, प्लस इट इज सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट, प्लस इट इज हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। और इन सब के ऊपर एक और बेनिफिट क्या है कि XML आपका प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर होता है, तो इस वजह से ये ह्यूमन रीडेबल भी है और मशीन रीडेबल भी है, प्लस इट इज अ स्टैंडर्ड, इट्स वाइडली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो सेकंड एडवांटेज क्या है कि आप दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में जब भी कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, यू कैन यूज XML। लैंग्वेज का कोई रूल नहीं है, लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जावा में बना हुआ एप्लीकेशन, चाहे आपका C# में बनाओ, XML को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हार्डवेयर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इन शॉर्ट, XML इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, प्लस जो आप XML को एनकोड करते हो दैट इज इन प्लेन टेक्स्ट, तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर भी इसको आराम से रीड कर सकता है। प्लस इट इज ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल, प्लस दिस XML इज अ स्टैंडर्ड, इट्स वाइडली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। सो जो थर्ड फीचर है, XML जो है इट्स वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, इट्स मोर फ्लेक्सिबल देन HTML। ठीक है, यूजर जो है अपने खुद के टैग्स क्रिएट कर सकता है, यूजर डिफाइंड टैग्स, और यू कैन से कस्टम टैग्स। जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अपने टैग्स क्रिएट कर सकता है। ओके, एंड द फोर्थ थिंग इज, जो XML है ना, इट सिंप्लीफाइज प्लेटफॉर्म चेंज। जब भी आपको एक एप्लीकेशन को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में लाना है, तो आपके पास सॉल्यूशन है XML। इट सिंप्लीफाइज प्लेटफॉर्म चेंज। जैसे हमने अभी कराई था, मुझे SQL सर्वर से अपना डेटा Oracle में ट्रांसफर करना है, तो बीच में कौन रोल प्ले करेगा? XML। SQL से XML में आप एक्सपोर्ट करोगे और XML से Oracle में फिर से आप अपना डेटा इंपोर्ट करोगे, तो इट सिंप्लीफाइज प्लेटफॉर्म चेंज। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस XML एग्जाम्पल। जो XML डॉक्यूमेंट है ये फॉलो करता है ट्री स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, विच स्टार्ट्स एट रूट। फिर रूट से आपको क्या मिलेंगे? चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 और फर्दर सब चाइल्ड 1.1, सब चाइल्ड 1.2 एंड सो ऑन। तो इट फॉलोज ट्री स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स एट रूट एंड देन ब्रांचेस टू लीव्स। अब जो आपका XML डॉक्यूमेंट है, यहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी। फर्स्ट, देयर विल बी 2 सेक्शंस। ओके, यहां पे 2 सेक्शंस होते हैं। एक आपका रहता है प्रोलोग सेक्शन, जिसे हम डॉक्यूमेंट प्रोलोग भी बोलते हैं या फिर हम XML प्रोलोग भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड XML प्रोलोग। और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? आपका डॉक्यूमेंट एलिमेंट सेक्शन। तो एक हमारा
प्रलोग सेक्शन है और एक हमारा एलिमेंट सेक्शन है। प्रलोग सिंपल है, ऑप्शनल, ये ऑप्शनल सेक्शन है, अगर आप नहीं भी इंक्लूड करोगे तो चलेगा, बट ये सिर्फ डिक्लेरेशन करता है कि हमने एक्सएमएल का कौन सा वर्जन यूज किया है, प्लस हमने एनकोडिंग कौन सी यूज की है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्सएमएल प्रलोग कैसे लिखते हैं। तो उसका जो सिंटेक्स होता है, फर्स्टली यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क, देन राइट एक्सएमएल स्मॉल, ठीक है, फिर इसका एट्रीब्यूट रहता है वर्जन। तो आप यहाँ पे वर्जन बता दो कि आपने एक्सएमएल का 1.0 वर्जन यूज किया हुआ है। देन टेल एनकोडिंग, एनकोडिंग की डिफरेंट ऑप्शंस रहती हैं। जनरली हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं UTF-8 वर्जन, ठीक है। अगर आप कोई और कर रहे हो तो यू कैन राइट दैट एनकोडिंग वर्जन एंड देन क्लोज दिस। ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं प्रलोग सेक्शन। ये सिर्फ डिक्लेरेशन करता है और ये हमेशा इट शुड कम्स फर्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट में हमेशा ये फर्स्ट नंबर पर आएगा, या तो आएगा नहीं, ऑप्शनल है, बट अगर आएगा तो हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज आपके कॉलेज का नाम है इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हम रूट जो है वो ये बना रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मेरा टैग है, ठीक है। अगर आपने इतना बड़ा टैग नहीं बनाना, आप कोई भी ABC कॉलेज इस तरह से कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग कॉलेज इज द नेम ऑफ द कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आपने एक और टैग लिया स्ट्रीम, जो बताएगा कि कौन सी स्ट्रीम है, CSE स्ट्रीम है कि IT स्ट्रीम है। तो उसके लिए हमने स्ट्रीम टैग के साथ एक नेम एट्रीब्यूट यूज किया। जब भी आपको टैग की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो वो आप एट्रीब्यूट की हेल्प से दे सकते हो। ये सेम चीज आपने HTML में भी करी होगी। तो नेम मैंने स्ट्रीम का दे दिया CSE, और मुझे CSE स्ट्रीम के जितने भी बच्चे हैं उनके नेम चाहिए और उनके मुझे रोल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे आप नेम और रोल नंबर टैग्स के थ्रू ले सकते हो। तो नेम आप कोई भी राहुल, ठीक है, रोल नंबर है राहुल का 12, ठीक है। नेम टैग अगर ओपन किया है तो XML में आपको प्रॉपरली क्लोज करना पड़ेगा। HTML में तो चल जाता है पर XML में बिल्कुल नहीं चलता है, तो क्लोज करना कंपलसरी है। क्लोज नेम, क्लोज रोल नंबर, यू आर डन विद दिस। नाउ फाइनली क्लोज दिस स्ट्रीम टैग। अब यही सेम चीज मुझे IT के लिए करनी है। तो अगेन स्टार्ट योर स्ट्रीम टैग, बट यहां पे जो नेम होगा वो अब CSE की जगह क्या आ जाएगा आपका IT, और यहां पे आप नेम टैग यूज करो, ठीक है। नेम ईशा, नेम को क्लोज करो। रोल नंबर ईशा का है से 31, क्लोज रोल नंबर एंड देन क्लोज योर स्ट्रीम। नाउ फाइनली क्लोज योर root element, that is engineering college. So this is the root element, ठीक है। आपने स्टार्ट जो करना है, अगर तो प्रलोग सेक्शन है तो उसे करो, अगर प्रलोग सेक्शन आपने इंक्लूड नहीं किया है तो स्टार्ट फ्रॉम द रूट एलिमेंट एंड फाइनली क्लोज योर रूट एलिमेंट इन द एंड। So that's all. This was your XML example. XML elements क्या होते हैं? Empty XML elements जब आप कोई भी डेटा नहीं दोगे, जैसे मुझे कोई रोल नंबर नहीं देना है तो मैंने खाली छोड़ दिया है, तो दिस इज XML empty element, means with no content, no data. Okay. Second thing आपने यहाँ पे देखी XML एट्रीब्यूट्स। जो आपके XML के टैग्स होते हैं दे मे हैव एट्रीब्यूट्स। अगर उस टैग से रिलेटेड आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे मेरे पास स्ट्रीम टैग था तो मुझे स्ट्रीम टैग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देनी थी, स्ट्रीम का नाम CSE, और दूसरे केस में मुझे स्ट्रीम का नाम देना था IT। तो जब भी आपने कोई भी एडिशनल डेटा देना है रिलेटेड टू एनी XML टैग, तब आप क्या यूज करते हो, एट्रीब्यूट्स। और एक तो एडिशनल डेटा देने के लिए, और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इनको हमेशा आपने कोट्स में रखना है। दे एट्रीब्यूट शुड बी कोटेड, चाहे आप सिंगल कोट्स यूज करो चाहे डबल कोट्स करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कोटेड होने चाहिए। एट्रीब्यूट्स मस्ट बी कोटेड, आइदर सिंगल और डबल, ठीक है। एंड
one thing, it can contain only one value. It cannot contain multiple values. Okay, so let's learn some rules जो आपको XML के rules पता होने चाहिए. पहला रूल ये है, as I told you, कि जितने भी XML elements हैं, it must have closing tag. ठीक है, क्लोज, आपने हर XML एलिमेंट को प्रॉपरली क्लोज करना है. इसमें एक ही एक्सेप्शन रहती है और वो कौन सी है? प्रोलोग. जब आप XML प्रोलोग डिफाइन करते हो, जैसा कि आपने यहां ऊपर डिफाइन किया है, तो यहां पे आप उसको क्लोज नहीं करते हो. अदरवाइज प्रोलोग के अलावा जो भी आप टैग यूज करोगे, यू नीड टू क्लोज दैट टैग. सेकेंड, XML जो है वो केस सेंसिटिव है. तो अगर मैंने रोल नंबर इस तरह से लिखा है और अगर मैंने रोल नंबर कैपिटल में लिखा है, बोथ टैग्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम. XML इज केस सेंसिटिव. थर्ड पॉइंट, जो XML के एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमेशा आपने क्या करना है? दे मस्ट बी कोटेड. चाहे आप सिंगल कोट यूज करो, चाहे आप डबल कोट्स यूज करो, बट दे मस्ट बी कोटेड. ठीक है. Fourth point, XML document must contain root element. जैसा कि हमने यहां डिस्कस किया था, यहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है? हमारा रूट एलिमेंट. तो XML डॉक्यूमेंट हमेशा रूट एलिमेंट से स्टार्ट होता है और लास्ट में एंड भी किससे होता है? रूट एलिमेंट से. रूट एलिमेंट दैट शुड बी द पेरेंट ऑफ all other elements. तो ये बात ध्यान में रखनी है कि XML डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन वन रूट एलिमेंट और वो रूट एलिमेंट जो है वो पेरेंट होगा बाकी जितने भी XML एलिमेंट्स हैं उनका. ठीक है. और XML एलिमेंट्स को आपने प्रॉपरली नेस्ट करना है एक दूसरे के अंदर. ठीक है. XML एलिमेंट शुड बी प्रॉपरली नेस्टेड विद इन ईच अदर. ठीक है. और ये ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है. एंड द फिफ्थ रूल, वी कैन नॉट यूज दीज सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन. ये हम सिंबल्स यूज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज दीज सिंबल्स इन XML. कैन नॉट यूज दीज सिंबल्स इन XML. तो इसका जो सोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड एंटिटी रेफरेंस. उसके लिए एक टर्म आती है एंटिटी रेफरेंस. इसके लिए हम सिंबॉलिक कांस्टेंट्स यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब भी मुझे लेस देन यूज करना है तो XML में तो आप यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका एक सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है एम्परसेंड LT, वो आप यूज कर सकते हो. ग्रेटर देन के लिए आप एम्परसेंड GT यूज कर सकते हो. और अगर आपने एम्परसेंड यूज करना है तो उसके लिए आप एम्परसेंड AMP यूज कर सकते हो. तो ये हमारे दीज आर कॉल्ड एंटिटी रेफरेंसेस. तो दिस यू कैन यूज. और सिक्स्थ रूल है कि जो XML के कमेंट्स हैं वो HTML की तरह ही लिखे जाते हैं. आपने इस तरह से उनको स्टार्ट करना है, अपना कमेंट में जो भी लिखना है, एंड फाइनली क्लोज इट लाइक दिस, जैसा आप XML में फॉलो कर सकते. एंड सेवेंथ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, XML नेमिंग रूल्स. यहां पे आपने ध्यान रखना है, इट मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर. ओके. सेकेंड रूल आपको याद रखना है, इट कैन नॉट कंटेन स्पेसेस. और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि XML से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, ना लोअर केस में. दिस इज नॉट अलाउड. नेवर स्टार्ट्स विद लेटर XML. एंड द फोर्थ पॉइंट, इट कैन कंटेन लेटर, digits, hyphens, underscore, and periods you can include rules. So these are the XML naming rules. Now the next topic is HTML versus XML. HTML and this is XML section. Now we'll look at differences. First difference is HTML only focus on displaying data and layout of data. So it focus only on
display data. But on the other hand, XML can store, transfer, and share data. Second thing, HTML is case insensitive. आपको फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप HTML ऐसे लिखो, चाहे आप HTML ऐसे लिखो, both are correct. But XML is case sensitive. ठीक है, अगर आपने इस तरह से डेट टैग बनाया है और एक टैग आपने इस तरह से बनाया है, so both are different. And the third point is HTML is static. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, डेटा डिस्प्ले ही तो करता है. बट XML से तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. XML इज डायनामिक. आप अगर प्लेटफॉर्म आपके डिफरेंट हैं तो आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में डेटा चेंज कर सकते हो, आप डेटा कैरी कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो. तो XML इज डायनामिक इन नेचर. और एक हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर HTML में आपको नॉर्मल सी हेडिंग बनानी है तो आप एक HTML टैग यूज करोगे, देन यूल यूज बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर आप कोई भी हेडिंग ले लो H1 और यहाँ पे HTML टैग्स, ये टेक्स्ट लिख दिया, एंड क्लोज H1 टैग, एंड फाइनली क्लोज योर बॉडी टैग एंड क्लोज योर HTML टैग. ठीक है, ये नॉर्मल आप HTML में इस तरह से लिखते हो. बट XML में अगर आपको लिखना है, जैसे सपोज मुझे अपना होम एड्रेस देना है, तो मैंने अपना एक टैग बना लिया होम एड्रेस. ठीक है, अब होम एड्रेस में सबसे पहले मैं क्या दे दूंगी, अपना सिटी नेम, और मैं दे दूंगी पिन नेम, और मैं दे दूंगी अपना कंट्री नेम. तो सिटी इज माई शिमला, हिमाचल प्रदेश, पिन है 171005, एंड कंट्री इज इंडिया. तो क्लोज सिटी, क्लोज पिन, क्लोज कंट्री, एंड फाइनली क्लोज योर रूट. दिस इज योर रूट टैग. तो क्लोज दिस रूट टैग होम एड्रेस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HTML and XML. Now the next topic is XML parser. XML parser वो बहुत सारे हैं, बट जनरली जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं DOM एंड SAX. XML parser ये वैलिडेट करता है आपके XML डॉक्यूमेंट को. वो चेक करता है कि XML डॉक्यूमेंट में जो भी आपने अपने कस्टम टैग्स बनाए थे, क्या वो प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं, होल डॉक्यूमेंट इज वेल फॉर्मेटेड और नॉट. नेक्स्ट इज DOM पार्सर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्सर. ये एक ट्री पार्सर है. इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो आपका XML डॉक्यूमेंट है वो ट्री की फॉर्म में मेमोरी में लोड कर दिया जाता है. रूट टैग से लेके चाइल्ड टैग से लेके सब चाइल्ड टैग तक सारे के सारे टैग्स यहाँ पे चेक होंगे, क्या वो प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. मतलब कंप्लीट XML डॉक्यूमेंट की आप सिंटेक्स चेक करोगे कि वो प्रॉपर सिंटेक्स में है कि नहीं. इसका एक प्रॉब्लम है, सिंस पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट का ट्री स्ट्रक्चर मेमोरी में लोड किया जाता है तो उस वजह से ये काफ़ी स्लो है. नेक्स्ट इज SAX पार्सर, सिंपल API फॉर XML. ये इवेंट बेस्ड पार्सर है, जैसे जावा में इवेंट हैंडलर होता है लाइक दैट. अब जब भी हमें XML डॉक्यूमेंट को पार्स करना है, उसको वैलिडेट करना है, उसके फॉर्मेट चेकिंग करनी है, सिंटेक्स चेकिंग करनी है, तो वी हैव सर्टेन मेथड्स. क्लाइंट उन मेथड्स को ओवरराइड करेगा SAX API की. सिंस इट इज़ इवेंट बेस्ड तो ये फास्ट भी है, प्लस इट इज़ मेमोरी एफिशिएंट. यहाँ पे कोई भी आपको ट्री नहीं लोड करना पड़ता मेमोरी में. नेक्स्ट इज मेटा डेटा. मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा. तो इसमें वी हैव टू ऑप्शंस, XSD XML स्कीमा डेफिनेशन और डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. तो XML स्कीमा क्या होता है, ये हमारे XML डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करता है, प्लस उसके कंटेंट बताता है. ये डिफाइन करता है हर जो भी हमने एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं उनके डेटा टाइप्स के बारे में बताएगा, चाइल्ड एलिमेंट्स कितने हैं, उनका नंबर, उनका ऑर्डर, ये सब बताएगा. एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सिंस ये XML में लिखा जाता है तो यूज़र अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकता है, एक्सपैंड कर सकता है. इज DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. ये भी XML स्कीमा की तरह आपको XML डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसे वैलिडेट करेगा, उसमें जो जो आपने एलिमेंट्स, टैग्स, एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं उनके बारे में बताएगा. ये बताएगा कि दे आर फॉलोइंग द वैलिड स्ट्रक्चर और नॉट. पर ये आपको ऑर्डर नहीं बताएगा चाइल्ड एलिमेंट्स का, जो कि आपको XML स्कीमा बताता है. तो इट डजंट डिफाइन. और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये SGML सिंटेक्स फॉलो करता है, तो इट्स नॉट एक्सटेंसिबल.
थैंक्स फॉर लिसनिंग. अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी डाउट है XML से रिलेटेड, देन डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, and do subscribe and like the video if you really like it. Thank you very much.